सोचो तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ना कोडिंग आती है ना आईटी बैकग्राउंड है। तुम या तो कॉलेज जा रहे हो या घर पे बैठ के सिर्फ मोबाइल चलाए जा रहे हो, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। लेकिन 6 से 8 महीने बाद तुम एक कंपनी के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे हो। तुम्हारे सामने मल्टीपल स्क्रीन्स ओपन है, रियल टाइम पे लॉग्स आ रहे हैं, अलर्ट ब्लिंक कर रहे हैं और तुम रियल हैकर्स को ट्रैक कर रहे हो। साउंड्स फेक ना? नहीं, पर यह 100% पॉसिबल है करना। बस एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे जो रोड मैप मिलते हैं वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बना देते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें रियल रोड मैप बताऊंगा, बिना फेक मोटिवेशन के। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो और स्पेशली एसओसी एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसओसी एनालिस्ट एक्चुअली क्या करता है, कौन बन सकता है एसओसी एनालिस्ट, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप और फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा। पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पार्ट 1, एसओसी एनालिस्ट क्या होता है। एसओसी का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होती है जहां साइबर सिक्योरिटी टीम काम करती है। एसओसी एनालिस्ट का काम होता है सिस्टम के लॉग्स को मॉनिटर करना, सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना, अलर्ट्स को एनालाइज करना, अटैक को आइडेंटिफाई करना और कंपनी के डेटा को सेफ रखना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जिससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सोचो एक बैंक का कंट्रोल रूम है, हर जगह कैमरास लगे हैं, हर मोमेंट ट्रैक हो रहा है, गार्ड्स स्क्रीन को कॉन्टिन्यूसली देखने लग रहे हैं। कोई बंदा मास्क पहने घुस जाता है और वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी घुस जाता है, तो आपको क्या लगता है गार्ड्स क्या करेंगे? तुरंत एक्शन लेंगे, अलर्ट भेजेंगे। एग्जैक्टली सेम काम एसओसी एनालिस्ट करता है, बस यहाँ कैमरास की जगह लॉग होते हैं और चोर की जगह हैकर। अब एक ऐसा डाउट जो काफ़ी सारे बच्चों के मन में होता है, कोडिंग नहीं आती तो क्या मैं एसओसी एनालिस्ट नहीं बन पाऊंगा? चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले पार्ट 2 को देखते हैं, कौन बन सकता है एसओसी एनालिस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, कोई भी बन सकता है एसओसी एनालिस्ट, कोई भी। चाहे तुम बीसीए स्टूडेंट हो, चाहे तुम बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे तुम 12th पास हो, चाहे तुम्हारे पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम एसओसी एनालिस्ट बन सकते हो। एसओसी एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें जीनियस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस 3 चीजें चाहिए। पहला इंटरेस्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा बेसिक इंग्लिश। चलो अब हम लोग बात करते हैं कोडिंग की, कि कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो गाइस देखो, सीधी सी बात है कि एसओसी एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है कोडिंग की तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि तुम्हें कोड को लिखना नहीं होता, तुम्हें समझना होता है कि सिस्टम क्या बोल रहा है। अब मैं तुम्हें वो रोड मैप बताऊंगा जो लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। पार्ट 3, रियल रोड मैप क्या है। पहला, नेटवर्किंग बेसिक्स। आपको नेटवर्किंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर नेटवर्किंग वीक है तो एसओसी एनालिस्ट बनना इम्पॉसिबल है। तुम्हें किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस कैसे काम करता है, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, इन सब चीज़ों का आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि नेटवर्किंग है क्या। बेसिकली तुम ब्राउज़र में जाते हो, google.com सर्च करते हो, डीएनएस उसको आईपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और फिर सर्वर रिस्पॉन्स देता है और फिर वो डेटा आपके पास में आता है। ये पूरा का पूरा फ्लो एक नेटवर्किंग है। मेन बात, अगर आपने नेटवर्किंग समझ ली तो आप ये समझो कि आप 50% कामयाब हो गए, मतलब आप आधे एसओसी एनालिस्ट बन गए। स्टेप 2, लिनक्स बेसिक। एसओसी में लिनक्स बहुत यूज़ होता है। तुम्हें सीखना है बेसिक कमांड्स, फाइल सिस्टम, परमिशंस, लॉग को चेक करना, फाइल एक्सेस करना और कमांड्स रन कैसे करती हैं वो भी देखना है आपको। रियलिटी गाइज ये है कि लिनक्स से डरना मत। लिनक्स को बहुत सारे लोग हार्ड समझते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेप नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स। साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि CIA ट्रेड, थ्रेड वर्सेस वल्नरेबिलिटी, मालवेयर और फिशिंग जैसी चीज़ें। स्टेप नंबर 4,
सिम टूल्स पे अच्छी पकड़ बनाना, ये तुम्हें जॉब दिलवाएंगी, तो इसको बिल्कुल भी ढीले में मत लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिम क्या करता है, सिम सारे लॉग्स को एक जगह कलेक्ट करने का काम करता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप इसको लॉग्स को सीसीटीवी फुटेज समझ सकते हो और सिम को कंट्रोल रूम। तुम्हें सीखना है लॉग्स को रीड करना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और अलर्ट्स को एनालाइज करना। स्टेप 5 प्रैक्टिस, ये गेम चेंजर स्टेप है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरी करोगे तो फेल हो जाओगे। प्रैक्टिस करो, लैब्स को, रियल सिनेरियोज को देखो, ट्राई हैकमी पे जाओ, एसओसी का पाथ कंप्लीट करो और 1 से 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस को जरूर दो। और ये गाइस डेली का है, आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 6 हम लोग देखते हैं, रिज्यूमे प्लस अप्लाई प्रोसेस। रिज्यूमे सिंपल रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्किल्स को हाईलाइट करो और अप्लाई करो इंटर्नशिप्स और फ्रेशर रोल्स के लिए। और गाइज डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, तो प्लीज़ स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो गाइज एसओसी एनालिस्ट की इंडिया में फ्रेशर्स के लिए सैलरी 15,000 से लेके 30,000 के बीच में होती है नॉर्मली। और अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी 40 से 60,000 के आसपास में हो सकती है। और अगर आपको उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस हो सकती है। और गाइज इस फील्ड के अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखते हैं, मिस्टेक्स। पहला, सिर्फ वीडियो देखना। सिर्फ वीडियो देखना बंद करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। दूसरा, प्रैक्टिस स्किप करना। प्रैक्टिस को कभी भी स्किप मत करना, चाहे आपके घर में कोई भी फंक्शन है, चाहे कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिस को टाइम दो। अगर आपने फिक्स करा है कि 1 घंटे में प्रैक्टिस करूंगा, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना बंद करो, अपना काम स्टार्ट करो करना। ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा। सारी चीज़ें साइड में हटाओ, काम के ऊपर ध्यान दो, काम करना स्टार्ट करो। चौथा, परफेक्ट होने का वेट। गाइज आधे लोग तो परफेक्ट होने का ही वेट करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग गलती क्यों कर रहे हैं। रियलिटी ये है, स्टार्ट करो परफेक्ट, बाद में अपने आप बन जाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज की। तो गाइज़ मैंने अपना खुद का एक कोर्स बना रखा है एसओसी एनालिस्ट के ऊपर, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और वो आने वाला है, अभी मेरे चैनल के ऊपर नहीं है, वो धीरे धीरे करके उसकी मैं सारी वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, तो वो कुछ टाइम में आ जाएगा, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर। गाइज मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारा कुछ कंप्लीट करा है, टूल से लेके एंड तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। एसओसी एनालिस्ट बनने के लिए जो जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं सब कुछ पढ़ा है, इन डिटेल्ड है, तो आप उसको जा करके ज़रूर से देख सकते हो। और फ्री रिसोर्सेज की और अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूँ तो आप कहीं से मत पढ़ना, सिर्फ गूगल से पढ़ना, गूगल बेस्ट है। अगर तुमने ये रोड मैप फॉलो किया, तुम डेफिनेटली एसओसी एनालिस्ट बन सकते हो। लेकिन ये बस बिगिनिंग है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है एसओसी एनालिस्ट। अगर तुम्हें इससे एक और नेक्स्ट लेवल ऊपर जाना है तो आपको एथिकल हैकर बनना पड़ेगा। तो मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ, रोड मैप फॉर एथिकल हैकर। सब्सक्राइब करो वरना मिस कर दोगे। मैं आपसे फाइनल चीज़ बस इतनी बोलना चाहूँगा, साइबर सिक्योरिटी में एंट्री मुश्किल नहीं है, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।